अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। एक बार फिर से बात करने जा रही हूँ कुछ डेवलपमेंट के हवाले से जो सियालकोट की फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था, एक्सपोर्ट मैनेजर की मौत का। उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तो सामने आई है और दूसरा इब्तदाई रिपोर्ट इरसाल की गई है वज़ीर आला पंजाब को। और उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट, ये जो तमाम गिरफ़्तार अफराद हैं जिनकी तादाद अब तक 130 बताई जाती है और कुछ मज़ीद लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी, उनको पेश किया जाएगा ATC कोर्ट गुजरांवाला में। और इसके अलावा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी, ये जो फैक्ट्री थी राजको, ये किसकी थी और ये एग्जैक्टली वाक़या पेश कैसे आया था, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में शामिल होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राजको फैक्ट्री के दो मालिक हैं, दो ऑनर हैं, जिनमें दोनों भाई हैं, जिनमें एक का नाम एजाज़ भट्टी है और दूसरे का नाम शहबाज भट्टी है। तो शहबाज भट्टी तो इस इंसिडेंट के वक्त मौजूद था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन एजाज़ भट्टी मौजूद नहीं था। तो इस तरह से कुछ चीज़ है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको पता था कि एक जो फ़ॉरेन वफ़द है वो आ रहा है, कुछ गैर मुल्की टीमें जो दौरा कर रही हैं, वो उनके कस्टमर भी हो सकते हैं जिन्होंने उनसे परचेज़ करनी थी कुछ चीज़ें, तो वो दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से ये कहा गया था सबको कि वो एक अच्छी सी सफाई कर दें, तमाम चीज़ें हटा दें, गंदगी हटा दें, जिस तरह से होता है नॉर्मली। तो यही काम वो एक्सपोर्ट मैनेजर, श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर लेना चाहता था इन लोगों से, और उसने यही बोला था कि ये सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं वो मशीनों के ऊपर से हटा दी जाएं ताकि अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंटेशन बेसिकली वो चाहता था कि बेहतर हो, और वो ये चाह रहा था कि काम स्पीड अप हो जाए। तो इससे पहले थोड़ा सा अगर हम मज़ीद एक एंगल और देख लें, जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ये भी सामने आ रहा है कि जो इस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ यूनियन बनी हुई थी, उस यूनियन के जो मैनेजर थे वो किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, उनका कोई और डिपार्टमेंट था। उनके साथ भी इस श्रीलंकन मैनेजर की थोड़ी सी अनबन थी, थोड़ी चपकलिश थी। तो एक एंगल वो दिया जा रहा है कि उसने इस तमाम तर इशू को रेज़ किया ये इंसिडेंट होने के बाद, और दूसरा एक ये कि उसके अपने मुलाजिम जो उसके अंडर काम करने वाले लोग थे वो उसके डिसिप्लिन की वजह से, उसके काम की वजह से उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो ये भी एक रुख हो सकता है इस वाक़े का। तो उस रोज़ जब कहा गया जुमे के रोज़ कि जल्दी से काम कंप्लीट कर लिया जाए तमाम तर मुलाजमीन को, तो वो एंटर होता है हॉल के अंदर, और गैर इरादी तौर पर जब वो देखता है कि लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे और जल्दी काम नहीं कर रहे, तो वो मशीन के पास खड़ा होकर गैर इरादी तौर पर, या शायद वो पहले से चाहता था कि ये स्टिकर्स हटा दिए जाएं इन मशीनों के ऊपर से, तो उसने उस स्टिकर को हटा दिया और फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद जिस बंदे की मशीन से वो स्टिकर हटाया था, डेफिनेटली उसने उन चीज़ों को उससे पहले झगड़ा किया कि ये उसने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद उसने बाकी मुलाजमीन को बताया, सबको इकट्ठा किया, और वहाँ पर जब एक हजूम इकट्ठा हो गया तो फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया, इश्तियाल दिलाया लोगों को। और जब उसकी मारपीट हो गई उस एक हॉल के अंदर, तो दूसरे लोगों को बुलाया गया जो कि उस यूनियन के लोग थे, जो कि इसके मुखालिफ थे। जब वो लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और बात मालिक तक पहुँचती है, जो कि शहबाज भट्टी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि आप इसको छोड़ दें, मैं इस इशू को देखता हूँ, मैं इसको रिज़ॉल्व करूँगा, मैं अभी इस बंदे को निकाल देता हूँ यहाँ से और अभी पुलिस को बताता हूँ और पुलिस के हवाले कर देता हूँ। उसने मामले को ठंडा करने की, मामले को कवर करने की, मामले को रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक वो यूनियन के लोग भी आ चुके थे और कुछ लोग उस वक्त तक उसको फैक्ट्री से बाहर लेके जा चुके थे तशद्दुद करके। और जब वो फैक्ट्री के बाहर जाते हैं तो कुछ और लोगों को बुलाया जाता है जो फैक्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, और इन्हीं मुलाजिमीन ने फैक्ट्री के अंदर भी तोड़ फोड़ की, गाड़ियाँ भी तोड़ी, फैक्ट्री का भी नुकसान किया, और जो बाहर से आने वाले लोग थे जिनको उन्होंने शायद बुलाया था, उन्होंने भी फिर इसको मार मार के अगवा कर दिया। तो इस सारे इंसिडेंट के दौरान मालिक जो कि मौजूद था उसने अपने तौर पर इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इस वाक़े का। और अब हम बढ़ते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर बताया गया है कि इनका 99% जो जिस्म का हिस्सा था वो जल चुका था और दिमाग डैमेज होने की वजह से इनकी मौत हुई है, और इसके अलावा जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। और जो इब्तदाई रिपोर्ट अब तक पेश की गई है उसमें यही बताया गया जो मैंने आपको पहले बताया है कि एक वक्त ने आना था, गैर मुल्की टीम ने आना था, दौरा करना था, और उसी सिलसिले में सफाई का काम हो रहा था। लिहाजा अब इन तमाम लोगों को जिनकी तादाद अब 130 हो चुकी है, उनको गुजरांवाला के ATC में कल या परसों पेश किया जाएगा, और उसके बाद एक हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वो रिपोर्ट क्या होगी, पुलिस उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज की वीडियो में अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।